अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चॉकलेट मार्बल केक की रेसिपी। 3 तरह के डिफरेंट फ्लेवर के साथ मैंने इस केक को बनाकर तैयार किया है और ये केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी बनता है। और ख़ास बात ये है कि इसे मैंने विदाउट अवन बनाकर तैयार किया है। बहुत ही आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को हम किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें 3 अंडे हम तोड़कर डालेंगे। अंडे जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो 3 अंडों को मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया है। साथ ही 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 1 कप यानी कि 250 ग्राम यहाँ पे मैंने चीनी ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे हैंड विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें मैंने इसलिए इसका इस्तेमाल किया है। तो यहाँ से 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको बिल्कुल फ्लफ़ी और लाइट सा होने में। तो इसी तरह का हमें टेक्स्चर चाहिए, बिल्कुल लाइट सा और फॉर्मी सा टेक्स्चर चाहिए। तो जब तक ये नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे बीट कर लेना है। और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम बटर ऐड किया है। तो ये किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पे आपको 100 ग्राम बटर ऐड कर लेना है। बटर की जगह पे आप यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बटर ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे इसे दोबारा से अच्छे से फेंट लेना है। तो यहाँ पे दोबारा से मैंने इसे अच्छे से फेंटा है। तो बस कुछ सेकंड्स के लिए ही फेंटेंगे, बहुत देर तक नहीं फेंटेंगे वरना फिर बटर से घी निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें एक छन्नी ले लेना है और अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। ये कप मेरा 250 ग्राम का है, तो यानी कि 250 ग्राम प्लस 150 ग्राम यहाँ पे मैंने मैदे का इस्तेमाल किया है। तो साथ ही यहाँ पे 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमें इसे अच्छे से छान लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने इसे छान लिया है। अब हल्के हल्के हाथों से हमें इसे फ़ोल्ड कर लेना है। तो बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे इसको फ़ोल्ड मत कीजिएगा वरना हमने जो अंडों का फोम बनाकर तैयार किया है ना, वो नीचे बैठ जाएगा और केक बिल्कुल भी सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बनेगा। तो इसीलिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसे मिलाना है। तो यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा थिक है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे मिल्क। तो यहाँ पे 1/4 कप यहाँ पे मैंने मिल्क इस्तेमाल किया है। मिल्क जो है वो उबला हुआ है और रूम टेम्परेचर पे है। तो यहाँ पे अच्छे से हमें इसे मिक्स करते जाना है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो जब इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे तो फिर वो आपस में मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे बैटर तैयार हो चुका है। इसे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक पार्ट निकाल लिया है और सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने इसको 3 तरह के डिफरेंट फ्लेवर्स में बनाया है। तो एक बैटर को मैंने वनीला का ही रखा है और बाकी दोनों बैटर में हम ऐड करेंगे, एक में कोको पाउडर और दूसरे में हम ऐड करेंगे कॉफ़ी का मिक्सचर। तो 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लिया मैंने, इसको गर्म पानी में भिगो कर रखा था। 1 चम्मच पानी में भिगो कर रखा था, उसे यहाँ पे ऐड किया है। और दूसरे बैटर में हमें ऐड करना है 2 टीस्पून कोको पाउडर। तो यहाँ पे दोनों हमारा 2 तरह का जो फ्लेवर है उसको हमने ऐड किया है और अब अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। तो इस तरह से एक बैटर हमारा चॉकलेट का बन जाएगा और दूसरा बैटर में हमें कॉफ़ी का फ्लेवर मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा आता है। इस केक में कॉफ़ी का फ्लेवर खास करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो अब इस कॉफ़ी के मिक्सचर को भी हमें अच्छे से मिला लेना है। तो अब ये दोनों बैटर जो है अब तैयार हो चुका है। तो इसे मैंने एक पाइपिंग बैग में भर लिया है, जिससे हमें आगे केक को डिज़ाइन करने में आसानी होगी। तो इधर मैंने मोल्ड को भी तैयार करके रखा था। तो पहले से आप इस तरह से मोल्ड को तैयार करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर लगाकर ऊपर से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ पे हम पहले चॉकलेट की लेयर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट का लेयर लगा लिया है। ऊपर से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बचा कर रखा है, लास्ट में मैंने इसमें डिज़ाइन बनाया है इसलिए थोड़ा सा बचा के रखा है। तो अब एक स्पून की मदद से हम इसको लेवल कर लेंगे और सेकंड लेयर हम लगा देंगे जो हमने वनीला का रखा था, प्लेन जो रखा था उसे हमें यहाँ पे लगा लेना है। थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है लास्ट में डिज़ाइन बनाने के लिए और इस तरह से स्पून से इसे भी मैंने लेवल कर लिया है। और लास्ट में जो हमने कॉफ़ी का मिक्सचर बना के रखा था उसे यहाँ पे हमें लगा लेना है। तो अच्छे से इसे भी मैंने सेट कर लिया है। और लास्ट में मैंने जो चॉकलेट का मिक्सचर बचा के रखा था उसे इस तरह से हमें लाइन्स ड्रॉ कर लेना है। तो
इस तरह से मैंने लाइन्स ड्रॉ कर लिया है। अब बीच में हमने जो वनीला का रखा था उसे इस तरह से बीच में हमें लाइन ड्रॉ करना है और एक टूथपिक की मदद से इस तरह से हमें डिज़ाइंस बना लेना है। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा इस तरह से डिज़ाइंस बन जाता है। तो अब ये रेडी हो चुका है बेक करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसे विदाउट अवन बनाकर तैयार किया है। तो पतीले को पहले से ही मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। 15 मिनट के लिए पतीले को प्री हीट करने के लिए रख दीजिएगा और एहतियात से हमें यहाँ पे रख देना है बीच में। और अब इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे लगभग 50 to 55 मिनट्स के लिए बेक करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो लगभग 50 to 55 मिनट्स के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है। तो अब यहाँ पे केक को जो हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टूथपिक इंसर्ट किया है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है। तो एहतियात से अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो अब इसको हम कवर कर देंगे ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो बाहर ना निकले, अंदर इसी तरह से लॉक हो जाए ताकि केक जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो यहाँ पे इसको हम कवर कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो केक यहाँ पे जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसकी जो हमने एल्युमिनियम रैप लगाई थी उसे निकाल देते हैं और इसे हम बाहर निकालते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल जाता है, देख सकते हैं। तो साइड से हम यहाँ पे बटर पेपर को भी रिमूव कर देंगे। तो ये देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सा हमारा मार्बल केक बनकर तैयार हो चुका है, वो भी 3 तरह के डिफरेंट फ्लेवर के साथ। अब यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से जो लेयर हैं बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं और साथ ही बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है, बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बना है, बिल्कुल रुई की तरह इसका टेक्स्चर है। तोड़कर भी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन बना है। आप इस तरह से ज़रूर बनाइए। कॉफ़ी का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, बहुत पसंद आएगा आपको। आप इसे चाय के टाइम एंजॉय कर सकते हैं या फिर बच्चों को आप टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।